नमस्कार। आज 14 सितंबर 2020 दिन सोमवार हो चुका है। चलिए देखते हैं आज की ताज़ा और बड़ी खबरें। सिर्फ 150 रुपये खर्च करके ले LIC की ये शानदार पॉलिसी, मिलेंगे 19 लाख। जी हाँ, देश में सबसे भरोसेमंद सरकार द्वारा संचालित बीमा कंपनी है। इस कंपनी की पॉलिसी में निवेश पर ग्राहकों को कई फायदे दिए जाते हैं। हर किसी का सपना होता है कि उनके बच्चों का भविष्य अच्छा हो। LIC की भी ऐसी ही एक स्कीम है जो बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। ये LIC की न्यू चिल्ड्रन मनी बैक प्लान है। बीमा को लेने की न्यूनतम आयु 0 वर्ष है और अधिकतम आयु 12 वर्ष। न्यूनतम बीमा राशि 100 रुपये और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। पॉलिसी धारक को 18, 20 और 22 वर्ष की उम्र पूरी होने पर 20% रकम मिलेगा और मैच्योरिटी के समय पॉलिसी धारक को बीमा राशि का बचा हुआ 40% बोनस के साथ मिलेगा। घर बैठे मिलेगा लाइसेंस और मैरिज सर्टिफिकेट। दिल्ली सरकार ने बहाल की डोर स्टेप डिलीवरी। जी हां, दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ने के कारण लोग घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों को एक बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी योजना को फिर से शुरू कर दिया है। ये सर्विस शुरू होने से दिल्ली वालों को अब ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर मैरिज सर्टिफिकेट तक लगभग 100 सरकारी कामों के लिए घरों से निकलना नहीं पड़ेगा। उन्हें ये सुविधाएं घर बैठे ही मिलेंगी। इस सुविधा के लिए आपको महज 50 रुपये खर्च करने होंगे। जो लोग डिलीवरी सर्विस में लगे हुए हैं उन्हें कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। हालांकि डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस उन इलाकों में नहीं मिलेगी जो कंटेनमेंट जोन में आते हैं। अब सड़क पर चलने वाले होंगे सुरक्षित। मोदी सरकार उठा रही है ये कदम। जी हां, ट्रांसपोर्ट व्हीकल को लेकर मोदी सरकार लगातार कदम उठा रही है। मोटर वाहन संशोधन कानून लागू करने की बात हो, जहां दुर्घटना संभावित क्षेत्रों यानी ब्लैक स्पॉट की पहचान कर तकनीकी खामी दूर करना हो, सरकार ने कई कारगर कदम उठाए हैं। यातायात परिवहन को सुरक्षित और सेफ्टी मिशन बनाने के लिए मोदी सरकार अब अंतर्राष्ट्रीय पैमानों को लागू करने जा रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए विकसित देशों में जिस तरह के रेगुलेशन लागू है, सरकार वैसा ही रेगुलेशन भारत में भी लागू करना चाहती है। सरकार का मानना है कि इस तरह से GDP में भी बढ़ोतरी होगी। पश्चिम बंगाल में रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में कांग्रेस ने निकाली रैली। जी हां, एक्टर सुशांत सिंह की मौत के बाद से बॉलीवुड में उथल पुथल मची हुई है। ड्रग्स मामले में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके भाई समेत 6 लोगों के न्यायिक हिरासत में जाने के बाद अब देश के अलग अलग हिस्सों में एक्ट्रेस के लिए न्याय की मांग होने लगी है। ताज़ा मामला पश्चिम बंगाल के कोलकाता से सामने आया है, जहाँ कुछ लोगों ने हाथ में बैनर लेकर रिया चक्रवर्ती के लिए न्याय की मांग करते हुए सड़कों पर उतरे। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग पश्चिम बंगाल कांग्रेस के सदस्य हैं। बच्चों के आधार कार्ड को लेकर जरूरी नियम, UIDAI ने इसकी दी जानकारी। जी हां, 5 साल और 15 साल की उम्र में अपडेट कराना जरूरी। UIDAI के अनुसार नवजात बच्चे का भी आधार कार्ड बनवाया जा सकता है, लेकिन बच्चों के आधार कार्ड को 2 बार 5 साल और 15 साल की उम्र में अपडेट कराना जरूरी है। ये बदलाव बच्चों को बायोमेट्रिक अपडेशन कहलाता है, जिसके अनुसार बच्चा 5 साल का हो जाए तो उसकी बायोमेट्रिक डिटेल अपडेट करानी अनिवार्य है। इसी तरह बच्चे की उम्र 15 साल होने पर भी बायोमेट्रिक डिटेल्स अपडेट करानी पड़ती है। सरकार का जनता को बड़ा तोहफा, इन खाते वालों को मिलेंगे 7 लाख रुपए। जी हां, EPFO खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। EPFO की अपनी 6 करोड़ से अधिक अंशधारकों को त्योहारों से पहले बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। EPFO सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक पर सहमति बनी है कि EPF खाता धारकों की बीमा राशि में 1 लाख रुपए की वृद्धि की जाए। अभी ये राशि 6 लाख रुपए है, जो बढ़कर 7 लाख रुपए तक हो जाएगी। किसी भी EPF खाता धारक के निधन पर उसके परिवार को ये पैसा मिलता है। मॉनसून सत्र के पहले चरण में हिस्सा नहीं लेगी सोनिया, इलाज के लिए राहुल के साथ अमेरिका रवाना। जी हां, कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी सोमवार से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र में शामिल नहीं हो सकेगी। वे शनिवार को इलाज के लिए अमेरिका रवाना हो गई है। सोनिया के साथ उनके बेटे कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी गए हैं। कांग्रेस के महासचिव सुरजेवाला ने ट्वीट करके कांग्रेस अध्यक्ष अपना रूटीन चेकअप कराने के लिए 2 सप्ताह के लिए गई है। राहुल गांधी अगले हफ्ते तक लौट आएंगे। पार्टी सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों वापस आने के बाद संसद के सत्र में शामिल होंगे।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ट्रेनी के पदों पर भर्ती, इंटरव्यू से होगा चयन। जी हां, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ट्रेनी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। ये भर्तियां दुर्गापुर स्टील प्लांट के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ट्रेनी के 82 पदों में की जाएगी। इन पदों पर योग्य और क्वालिफाइड नर्स ही आवेदन कर सकती हैं। ट्रेनी के पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास BSc की डिग्री और इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 30 साल है। इस भर्ती के लिए 18 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के दौरान 8,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इस आवेदन की अंतिम तिथि 26 सितंबर 2020 है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार संबंधित विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह की तबीयत बिगड़ी, सांस में तकलीफ के बाद एम्स में भर्ती। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक बार फिर तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तबीयत ज़्यादा खराब होने पर उन्हें एम्स में भर्ती किया गया। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की अगुवाई में उनका इलाज चल रहा है। हालांकि एम्स की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। बता दें कि पोस्ट कोविड केयर के बाद 15 दिन पहले अस्पताल से छुट्टी मिली थी। कोरोना की वजह से नौकरी गंवाने वालों को सरकार देगी आधी सैलरी। जी हां, केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के दौरान बेरोजगार औद्योगिक श्रमिकों के लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत राहत बढ़ाने के निर्णय लिए हैं। इनमें से कारखाने में काम करने वाले लोगों की संख्या लगभग 19 मिलियन है। अकेले जुलाई के महीने में 5 मिलियन लोग बेरोजगार हो गए। ऐसे में कोरोना की वजह से फैक्ट्री में काम करने वालों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने फैसला किया है कि कोरोना संकट में नौकरी गंवाने वाले औद्योगिक श्रमिकों को 3 महीने के लिए 50% वेतन असमान लाभ दिया जाएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी रोज़ की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अलविदा कहते हैं। धन्यवाद।